भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी और अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुन्नू चिड़ा एक मामूली किसान था और टुनटुनी चिड़िया लोगों के घरों में काम करती थी ताकि उसके पति की मदद हो सके। गर्मियों का मौसम आ चुका था। भूरी चिड़िया दिन भर घर में परेशान होती रहती थी। ये भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। इस घर में तो एक भी पंखा नहीं है। मैं क्या करूं? आज मैं माँ पिताजी से कहूंगी कि वो मेरे लिए एक पंखा खरीद कर ले आए। शाम को जब टुनटुनी और उसका पति टुन्नू चिड़ा काम से घर लौटते हैं तो भूरी चिड़िया कहती है, माँ, पिताजी, देखो कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इस घर में तो एक भी पंखा नहीं है। मैं गर्मी में दिन भर मरती रहती हूँ। मुझे एक पंखा चाहिए। मेरे लिए एक पंखा ला दीजिए ना। अपनी बेटी की बात सुनकर टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा परेशान हो जाते हैं। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्द ही तेरे लिए पंखा ले आऊंगा। तुझे इतनी गर्मी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, कल तेरे लिए पंखा ले आऊंगा। रात में जब भूरी चिड़िया सो जाती है तो टुनटुनी अपने पति से कहती है, टुन्नू जी, आपने टुनटुनी से कह तो दिया, लेकिन कल आप पंखा कहाँ से खरीद कर लाएंगे? ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि इस घर में 2 वक्त का खाना भी कितने मुश्किल से नसीब हो रहा है। तो फिर इतनी महंगाई के जमाने में आप पंखा कैसे खरीद कर ला पाओगे? मुझे नहीं पता टुनटुनी, लेकिन जब भूरी ने हमसे पंखा मांगा तो मुझसे रहा नहीं गया। हमारी बच्ची ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है। अगर हम उसे ये भी ना दे पाए तो हम किस तरह के माँ बाप हैं? मैं कुछ भी करके उसके लिए पंखा कल जरूर लेकर आऊंगा। नया ना सही, लेकिन पुराना पंखा तो मैं ला ही सकता हूँ ना। अगले दिन भूरी चिड़िया बहुत खुश होकर कहती है, पापा, आपने कहा है आज आप मेरे लिए पंखा लेकर आओगे। आप पंखा लेकर आओगे ना? जल्दी आ जाना, मुझे बहुत गर्मी लगती है। हाँ हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, आज मैं किसी भी तरह तेरे लिए पंखा लेकर आऊंगा। शाम होते ही जब उसके माता पिता खाली हाथ घर लौटते हैं तो ये देखकर भूरी चिड़िया कहती है, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ माँ? आप लोग मेरे लिए पंखा नहीं लेकर आए? बेटा, वो मैं तेरे लिए पंखा बाद में लेकर आऊंगा। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन पिताजी, आपने तो कहा था आज आप मेरे लिए पंखा जरूर लेकर आओगे। अगर आप मेरे लिए पंखा नहीं ला सकते थे तो आपने कहा क्यों? आप मुझसे झूठ कहते हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी। भूरी चिड़िया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। मैंने कहा था ना आपसे टुन्नू जी, हम पंखा नहीं खरीद पाएंगे। आपने बेकार ही उस बच्ची को कह दिया कि हम पंखा ले आएंगे। मैं क्या करता टुनटुनी, मुझे लगा मैं एक पुराना पंखा तो खरीद ही लूंगा, लेकिन जब मैं पुराना पंखा खरीदने गया तो उसके दाम भी सर चढ़कर बोल रहे हैं। मैंने दुकानदार से बहुत विनती की कि कुछ कम करके दे दे, लेकिन उसने नहीं दिया और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं ला सका। लेकिन इस बार जब मैं अपनी फसल बेचूंगा तो सबसे पहले एक नया सा पंखा खरीद कर अपनी बेटी के लिए लाऊंगा। वो मुझसे नाराज हो गई, अब मैं क्या करूं? अरे टुन्नू जी, वो तो बच्ची है, अभी नाराज है, थोड़ी देर में मान जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए। और जहाँ तक बात है पंखे की, तो अगली बार जब मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं ही उसके लिए पंखा खरीद कर ले आऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए। चलिए अब खाना खाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने खेत पर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी निकलने वाली थी, तभी वो अपनी बेटी से कहती है, भूरी बेटा, देखो ऐसे नाराज होना गलत बात है। तुम्हारे पिताजी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, फिर तुम उनसे इतना नाराज क्यों हो? तुम्हें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए बेटा। देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पंखा खरीद सके। माँ, तुम लोग हमेशा मुझसे झूठ कहते हो। अगर पापा मेरे लिए पंखा नहीं ला सकते थे तो उन्होंने मुझे झूठी उम्मीद क्यों दी? मैं दिन भर इंतजार कर रही थी कि मेरे लिए पंखा आएगा, लेकिन नहीं आया। आप लोग क्या जानो कि मैं कितनी गर्मी में रहती हूँ दिन भर। आप तो लोगों के घरों में रहती हो ना, वहाँ तो अच्छे से पंखे और कूलर चलते हैं। आपको क्या पता गर्मी कैसी लगती है? ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, मैं वहाँ रसोई में रहती हूँ और रसोई में कोई पंखा या कूलर नहीं है। मुझे भी बहुत गर्मी लगती है।
अच्छा ठीक है बेटा, ये सब छोड़। तुझे गर्मी लगती है ना, तो एक काम कर, तू अब से रोज काली बहन के घर चली जाया कर। दिन भर वहाँ पंखे में रहना, उनके यहाँ अच्छा पंखा है। हाँ ठीक है, अब से मैं यही करूँगी। वैसे भी मुझे गर्मी में नहीं मरना। ये कहकर भूरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी जब घर लौटते हैं तो भूरी चिड़िया अकेली बैठी रो रही थी। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? माँ, तुम्हें नहीं कहा था ना कि मैं काली काकी के घर पे चली जाऊं। मैं वहीं चली जाया करती थी, लेकिन आज तो उन्होंने मुझे भगा दिया वहाँ से और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और कहा कि अगली बार से यहाँ मत आना। मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम यहाँ आकर बैठ जाती हो। क्या उन्होंने ऐसा किया? कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जाओ। अब मैं तुमसे कहती हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए पंखा जरूर लेकर आऊंगी। शांत हो जाओ बेटा। माँ, अब मैं घर पे नहीं रहूंगी। तुम जहाँ भी जाती हो ना, मैं वहीं जाऊंगी साथ में। लेकिन बेटा, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तो नहीं रह पाएगी। मैं कुछ नहीं जानती माँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी या तो फिर मैं पिताजी के साथ जाऊंगी। अगले दिन भूरी चिड़िया टुनटुनी के साथ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद भूरी को एहसास होता है कि टुनटुनी तो उससे भी ज्यादा गर्मियों में रहती है। भूरी चिड़िया को अपने कहे हुए शब्द याद आते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कहा। तुम सही कह रही थी माँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गर्मी में रहती हो और मैंने सोचा कि तुम कूलर के हवा में रहती हो। मैं भूल गई थी कि तुम तो यहाँ काम करने आती हो, फिर तुम्हें कूलर और एसी क्यों मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, चल अब हम घर चलते हैं। तेरे पिताजी भी अब घर आ गए होंगे। भूरी चिड़िया घर आती है और अपनी आंखों के सामने पंखा लगा देखकर हैरान हो जाती है। पिताजी, ये पंखा कहाँ से आया? आप मेरे लिए इतना महंगा पंखा कहाँ से खरीद कर ले आए? पिताजी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती? कैसी गलती बेटा? तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने तो बस हमसे पंखा मांगा था और हम तुम्हारे लिए पंखा ले आए हैं बेटा। ये देखो। लेकिन पिताजी, आपके पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर ये पंखा कहाँ से आया? देखो बेटा, अगर बच्चे ही खुश ना हो तो माँ बाप किसी भी धन दौलत का क्या करेंगे भला। मैंने अपनी आधी जमीन बेच दी है, अब मैं आधी जमीन में ही खेती करूँगा। उसमें जो भी उगेगा हम उससे अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन पिताजी, आपने मेरे लिए ये क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पंखा नहीं मांगना चाहिए था। नहीं नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब देखो, तुम्हारी वजह से हमें भी बहुत अच्छी हवा मिल रही है और हमें भी गर्मी नहीं लगेगी रात को। चलो अब खाना खाते हैं। इस तरह भूरी चिड़िया को उसके घर में एक पंखा मिल जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ था उससे भूरी चिड़िया बहुत समझदार हो गई थी और वो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करने लगी थी। फिर वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।